मंगलाचरण। नमो अरहन्ताणं नमो 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 अरहन्ताणं नमो 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 श्री सिद्धाणं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 अजायाणं नमो 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 लोये सवसाहुणं नमो 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 अरहन्ताणं नमो नमो एसो पंच नमोकारो सवपाव पणासनो मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम् नमो अरहन्ताणं नमो 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 अरहन्ताणं नमो नमो। आज श्री आचारांग सूत्र का प्रथम अध्ययन शस्त्र परिज्ञा, उसका पंचम उद्देशक मूल पाठ। तम नो करिष्यामि समुत्थाये मत्ता महिमम् अभयं विदित्ता तम जे नो करे एसो वरे एथो वरे एसणगारेति पवुच्चै। जे गुणे से आवट्टे जे आवट्टे से गुणे उद्धम अहम तिर्यं पायिणं पासमाणे रुवायिं पासति सुनमाणे सद्दायिं सुनेति उद्धम अहम पायिणं मुच्छमाणे रुवेसु मुच्छति सद्देसु यावि। एसलोए वियाहिये एत्थ अगुत्ते अणाणाये पुणो पुणो गुणासाये वंक समायारे पमत्ते गारवमासे गारमावसे लज्जमाना पुढोपास अणगारामोत्तियेगे पवदमाना जमिनं विरुवरुवेहिं सत्थेहिं वनस्सैकं समारंभेनं वनस्सै सत्थ समारंभमाणा अन्ये अनेगरुवे पाणे विहिंसति तत्थ खलु भगवया परिन्नापवेया इमस्स चैव जीवियस्स परिवन्दनमाननपूयणाय जायि मरणमोयणाय दुःखपरिघाय हेयुं से सयमेव वनस्सै सत्थं समारम्भै अन्येहिं वा वनस्सै सत्थं समारम्भावेयि अन्ये वा वनस्सै सत्थं समारभमाणे समनुजानयि तम से अहियाये तम से अबोहिये से तम संभुज्यमाणे आयाणीयं समुत्थाये सोच्चा भगवो अणगाराणं वहन्तिये इह मेघे सिम्नायं भवति एष खलु गन्थे एष खलु मोहे एष खलु मारे एष खलु नरे इच्चत्थं गडिये लोये जमिनं विरुवरुवेहिं सत्थेहिं वनस्सैकं समारम्भेनं वनस्सै सत्थं समारम्भमाणे अन्ये अणेगरुवे पाणे विहिंसति
सेबेमि इमंपि जायिधम्मयम् एयंपि जायिधम्मयम् इमंपि बुद्धिधम्मयम् एयंपि बुद्धिधम्मयम् इमंपि चित्तमन्तयम् एयंपि चित्तमन्तयम् इमंपि छिन्नं मिलायि एयंपि छिन्नं मिलायि इमंपि आहारगम् एयंपि आहारगम् इमंपि अनिच्चयम् एयंपि अनिच्चयम् इमंपि असासयम् एयंपि असासयम् इमंपि चोवचय्यम् एयंपि चोवचय्यम् इमंपि विपरिणामधम्मयम् एयंपि विपरिणामधम्मयम्। इत्थं सत्थं समारभमाणस्य इच्येते आरम्भा अपरिणाता भवन्ति। इत्थ सत्थम् असमारभमाणस्य इच्येते आरम्भा परिणाया भवन्ति। तं परिणाय मेहावि नेव स्वयं वणस्यै सत्थं समारम्भे च नेवन्नेहिं वणस्यै सत्थं समारम्भावे च नेवन्नेवणस्यै सत्थं समारम्भन्ते समनुजाने च जस्येते वणस्यै सत्थं समारम्भा परिणाया भवन्ति सेहु मुनि परिणायकं मे तिबेमि। पंचम उद्देश्य समाप्त। महत्वपूर्ण है ये अध्याय और एक वनस्पति का जो विवेचन है, इतनी मनुष्य जीवन के इतनी अधिक निकटता कि जिस तरह से इमम यह शरीर जायितमयम, जिस तरह से इसका जन्म के साथ जीवन के साथ जो धर्म है, वनस्पति का भी इसी प्रकार का धर्म है, इसमें भी इसी प्रकार का जीवन है। बुद्धितमयम, जिस तरह से शरीर मेरा शरीर जिस तरह से भोजन करके पुष्ट होता है, इसी प्रकार से ये वनस्पति को भी समय पर अगर भोजन मिल जाए, आहार मिल जाए, तो यह भी उसी प्रकार से बढ़ता है। जिस तरह से इमं भी चित्तम, इसमें जिस तरह से सुख दुख का संवेदन है, अगर जो वृक्ष के वनस्पति के निकट में रह करके जिन्होंने अनुभव किया है, ऐसे लगता है कि जिस तरह से हमें वेदना होती है, उसी प्रकार से वनस्पति को भी उसी प्रकार की वेदना होती है। जिस तरह से कहीं कोई हमारा शरीर कहीं कट जाए तो वो जिसे मिल जाता है, जिसे वो मिल जाता है, इसी प्रकार से वृक्ष में भी कहीं कटाव आ जाए तो वृक्ष भी धीरे करके वो भी अपनी जख्म को भर देता है। इमं भी अनित्ययम, जिस प्रकार से यह अनित्य है, पैदा होता है, जीवन होता है, फिर ये जैसे मृत्यु को प्राप्त होता है ये शरीर, इसी प्रकार से ये वृक्ष भी, ये वनस्पति भी इसी धर्म की तरह है। इमं भी जयम अशाश्वयम, यह शरीर जैसे अशाश्वत है, उसी प्रकार से यह जो वनस्पति है वो भी अशाश्वत है। चयोपचयम, यह कुछ मिलती है, कम होती है, बड़ी होती है, धीरे धीरे कम भी होती है। जैसे शरीर भी बनता है और फिर धीरे धीरे क्षीण होना शुरू करता है। इमं भी विपरिणाय धम्मम, इस पर जिससे इस शरीर पर विपरीत परिणाम होते हैं, और विपरीत परिणाम होने के कारण इस शरीर में जो परिवर्तन होता है, इसी प्रकार से अगर गर्मी पड़ जाए, बारिश हो जाए, ज्यादा ठंड पड़ जाए, तो वो उसका विपरीत परिणाम उस वनस्पति पर देखा जा सकता है। एक इंद्रिय है, वह हमारी तरफ बात नहीं करती, लेकिन जहां तक अनुभव का प्रश्न है, भगवान की एक अनुभव की निकली हुई यह वाणी है।
क्या कहना चाहते हैं इसके पीछे, इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं। मैं कल के कुछ प्रश्नों की चर्चा आप लोगों से कर लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं बीच में आपके कुछ प्रश्नों के लिए निमंत्रण दे रही हूँ। इसके पूर्व इस अध्याय की थोड़ी सी समीक्षा कर देना चाहती हूँ कि जैसे यह वनस्पति का जीवन है, उसी प्रकार से मनुष्य का भी जीवन है। तो फिर हम अपने जीवन को जितना आवश्यक है उससे ज्यादा हम अधिक विस्तार ना करें। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्या हम अपनी सारी प्रवृत्तियां बंद कर दें। और अगर बंद करने की बात है, बंद कर देने की बात है, तो यह एक बहुत बड़ी एक हमारे जीवन की एक जबरदस्त विकृति आ सकती है, बहुत बड़ी विकृति आ सकती है कि क्या इस हिंसा के कारण हम अपने जीवन की प्रवृत्तियां बंद कर दें। एक थोड़ा सा जिन लोगों ने इस अर्थ को एक तरह से एकांगी करने की कोशिश की है कि नहीं, हम अपनी प्रवृत्तियों को कम से कम जितना जरूरत है, अपने लिए आवश्यक है, उससे ज्यादा हम ना करें, न कराएं, न करने वाले को अनुमोदन दें। इस तरह से अपने आप को बहुत सीमित करने की कोशिश की। उसके जो परिणाम आए वे कोई अच्छे परिणाम नहीं आए। अपने आप को निष्क्रिय करते चले गए। मुझे तो जिस तरह से मैं धन का पिटारा इकट्ठा करता हूँ, धन का खजाना इकट्ठा करता हूँ, इसी प्रकार से पुण्य का खजाना भी मैं इकट्ठा करूँ। मुझे पाप नहीं लगना चाहिए, मुझे पुण्य लगना चाहिए। मैं पुण्य बटोरूं, पाप नहीं। मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं कराना है, मुझे इसके लिए कोई प्रेरणा नहीं देनी है। अपने आप को निष्क्रिय करते हम एक तरह से स्वार्थी बन गए। धर्म के नाम पर एक निष्काम दृष्टिकोण था, उसके विपरीत हम एक बहुत गलत दिशा, निष्क्रियता की तरफ में चले गए। महावीर का समग्र जीवन दर्शन निष्क्रिय बनने का नहीं है। मैं आपसे उनके जीवन की उन तमाम घटनाओं का उल्लेख आपके समक्ष करूंगी कि वो निष्क्रिय होने की बात नहीं करते हैं। निष्क्रिय होने का कोई अर्थ नहीं है, बस वस्तुतः उसका अर्थ है कि हम क्रिया तो करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कल भी कहा था कि हमारी जो दृष्टि है उस कर्म की तरफ कम, लेकिन कर्म के फल की तरफ में हमारी अपेक्षाएं ज्यादा। मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या लाभ मिलता है, मैंने किया उसे मुझे क्या फायदा हुआ है, और उसी फायदे के नफा नुकसान को आधार बना करके हमारी तमाम धार्मिक प्रवृत्तियां, उसमें से मैंने किया है इसका जो कर्तृत्व का बोध है, उस कर्तृत्व के बोध को छोड़ करके, चूंकि भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद 30 वर्ष तक लगातार कहीं भी रुके बिना चलते चले गए हैं, लोगों से संपर्क करते चले गए हैं, बोध देते रहे हैं। और फिर मैं दोहरा दूं, उन्होंने कई बार नदियां तक पार की है, नाव में बैठे हैं, महावीर नाव में बैठे और नदियां पार की। स्वामी नावाएं नई पारी तय, भगवान ने नौका के द्वारा नदियों को पार किया है। अपकाय की हिंसा है, और जहां अपकाय की हिंसा है वहां वनस्पति की नियम अहिंसा है।
तो जहाँ जल की हिंसा है वहाँ वनस्पति की भी हिंसा है, और उसी वनस्पति की हिंसा का इनकार करते कि न करो, न कराओ, न करने वालों को अनुमोदन दो। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में इतने बड़े ज्ञान की बात करता है वो स्वयं इस प्रकार की, और इतना ही नहीं, गौतम भी गए, संघ भी विहार किया है, संघ ने भी एक जगह से दूसरी जगह विहार किया है, बगीचे में ठहरे हैं। उस समय को ये टाबर की सड़कें या ये ऐसा कुछ न था, और उस समय भी बगीचे में ठहरते थे। और जब बगीचे में ठहरते थे तो जहाँ भगवान बैठे थे, अभी मैं यहाँ आसपास का ये सारा जो वातावरण देखती हूँ, हरियाली से भरा हुआ, पेड़ों की हरियाली, पत्ते, फूल, फल लगातार जैसे बरस रहे हैं, इतना सब कुछ, इतना वातावरण। और जब भगवान ने चतुर्मास किए होंगे, विहार करके गुणशील चाहिए जाने, गुणशील उद्यान में ठहरे, बगीचों उद्यानों में ठहरे, आप सोचते हैं कि वहाँ वनस्पति के स्पर्श के बिना, वनस्पति की हिंसा हुए बिना, और फिर कहते जिस तरह से मुझे पीड़ा होती है, मेरा शरीर जैसे सुख के साथ सुखी होता है, भोजन के साथ समृद्ध होता है, इसी प्रकार से वनस्पति में भी जीवन है। जानो तो सही, जानो तो सही। और मैं कहती हूँ कि हमारी जो संवेदना है इतनी जड़ हो गई है, वो वनस्पति को तो जाने दो, आसपास के कीट पतंग जो हमारी तरह गति करते हैं। और जब मैं देखती हूँ कि यात्रा करते हैं, और यात्रा करते हैं उस समय कोई बुरा न माने, डोली आदमी उठाता है, और वही अगर हमें उठाना पड़ जाए तो किस तरह से हम हिम्मत कर सकते हैं कि किसी की छाती पर चढ़ करके हम उसको, और हम एक बहाना खोजते उसको आजीविका मिलती, अगर तुम्हें इतनी दया है तो ऐसा ही दे दो ना भाई, उसके जीवन की अगर इतनी चिंता है दे दो उसे भोजन। मैं सोचती हूँ, जाने दीजिए उसकी बात, परिवार के आसपास के लोग, पड़ोसी के लोग, इंसान तड़प रहा है, इंसान मर रहा है, इंसान को मारने के प्रयत्न हो रहे, फिर भी हमारी चेतना कोई अनुभव नहीं कर पाती। इतनी जड़ता, उस जड़ता को तोड़ने के लिए भगवान ने कहा कि वनस्पति तक तुम्हारे तरह संवेदना है, उस संवेदना का अनुभव करो। और जब तुम्हारे चित्त की करुणा इस तरह से ऊपर में उठ करके आएगी कि तुम इतने करुणापूर्ण हो सकते हो कि वृक्ष की डाली तोड़ना हो, नहीं तोड़ पाओगे, वृक्ष को काटना हो, नहीं काट पाओगे। तुम किस तरह से हिम्मत कर सकोगे कि उनको चीर दो, उनको काट दो, नहीं कर सकोगे। जीवन के लिए जो आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है खेती करना जरूरी। और मैं थोड़ी सी फिर आपसे बात करूंगी कि खेती करने के लिए भगवान ने इनकार नहीं किया। और आप सोचते हैं कि खेती बिना हिंसा किए हुए आनंद उपासन आपकी तरफ गृहस्थ है, और भगवान ने कहा है कि क्या मैंने एक काम करो, अपनी सीमा बना दो, मर्यादा कर दो। कितना ये तुम अपनी व्यवस्था के द्वारा, और आपको आश्चर्य होगा कि भगवान के जो शिष्य थे, जानते ही उनके लिए पुराना एक शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इतना सुंदर शब्द है कि मैं तो उस शब्द के प्रति मैं अपने आप को अभिभूत कर लेती हूँ, उतना ही जीवन में आ जाए। उस व्यापारी को आज ये व्यापार एक शब्द चल पड़ा है, उन्होंने उसे व्यापारी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो ग्रस्त वो सार्थवाह होता है। सार्थवाह का अर्थ क्या है? कहते हैं कि उस समय वे जो श्राप थे, वे खुद तो व्यापार करते थे, व्यवहार करते थे, खेती करते थे, पर था कि वो कर सकते थे, वो विजन थी उनके पास, ऐसे दृष्टि संपन्न थे वो। दृष्टि संपन्न होने के कारण किस समय क्या किया जाना चाहिए इसकी समझ उनको थी,
पर बहुत से ऐसे साधारण लोग हुआ करते थे कि उनके पास वो समझ नहीं थी, तो वो क्या करते कि एक अनाउंस कर देते थे कि मैं व्यापार करने के लिए बाहर कहीं द्वीप पर जा रहा हूँ, जिनको पे आना है मेरे साथ चलो। चलोगे, व्यापार सब लोग मिलकर के करेंगे, अगर फायदा हुआ तो तुम्हारा, और अगर नुकसान हुआ तो मैं उसे पूरा करूंगा, मेरे साथ चले चलो। इस तरह के सार्थवा, ऐसे ये भगवान के शिष्य हुआ करते थे सार्थवा। अगर भगवान ने उस समय उसे रोका नहीं, करो मत कराओ मत, जो समुद्र की यात्रा करके लोगों को लेके जाते थे, व्यापार करते थे, कमाते थे और कमा करके वापस लौटते थे और अपना 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 श्रम का जो भी उन्हें प्राप्त था उनको वो दे देते थे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस अहिंसा का मतलब वो कंजूस नहीं होना है, अपने आप में सिमट करके मुझे क्या करना है, दुनिया पाप में डूबे, नरक में जाए, जो करना हो करे, मुझे तो अपना अपना अपने आप को समेटना, मुझे तो कुछ करना नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे रसोई नहीं बनाना, मुझे क्या कोई किसी के लिए कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं, मैं तो अपने आप में अपना धर्म की आराधना करके पुण्य का बाधा बांध करके, जैसे धन बांध लेता हूँ ऐसे पुण्य भी कमा लूंगा और आगे स्वर्ग में जाकर के जल्दी से मोक्ष में जाऊंगा। ये मोक्ष की तैयारी इस प्रकार की, ये जो धर्म की साधना के नाम पर हमारे जीवन में जो निष्क्रियता आई है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। हाँ, कुछ प्रश्न हैं जिन कल के उस प्रवचन के संबंध में थोड़े से प्रश्न हैं और इसी संदर्भ में, इसी प्रश्न के संदर्भ में उसका थोड़ा सा समाधान भी अपने कर लेंगे हैं। हाँ, संप्रज्ञा जी को प्रश्न पूछना है। साध्वी संप्रज्ञा जी ने प्रश्न पूछा है, कल मैंने कहा था कि अग्निकाय और विद्युत दो भिन्न भिन्न है। ये पूज्य गुरुदेव के विचार है कि अग्निकाय और विद्युत दो भिन्न है। उन्होंने इसे सचिता चित्त एक विश्लेषण करके उनका एक आर्टिकल भी है, कभी मौका मिले तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि जो अग्निकाय की परिभाषा है उसे तुम शास्त्र की दृष्टि से पढ़ो, आगम की दृष्टि से जो अग्निकाय है, वह अग्निकाय एक भोजन ग्रहण करता है, और उसका भोजन लकड़ी है और भोजन ग्रहण करता है, और अगर उसे भोजन ना मिले तो वह जी नहीं सकता, और जैसे जितना मिलता चला जाए, और इसलिए उसका शब्द है दीर्घलोक। आपका शरीर 5 फीट 6 इंच 8 इंच 6 फीट कुछ नहीं सीमा, किसी का 500 प्रमाण है, शरीर के प्रमाण है, प्रत्येक त्रस्काय के जीवन के शरीर के सबके प्रमाण है, इतना बड़ा, इतना योजन, इतना सा। लेकिन अग्निकाय के शरीर का नाप कितना फीट, जितना जितना भोजन मिलता चला जाएगा सारी दुनिया में ये फैल सकता है, इतना बड़ा इसका शरीर हो सकता है। इसलिए इनको कहा दीर्घलोक, अग्निकाय को दीर्घलोक के रूप में इसका चित्रण हुआ है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो अग्निकाय है उसकी व्याख्या, उसे लकड़ी चाहिए, और विद्युत जो है वह लकड़ी से वह स्पर्श, विद्युत लकड़ी को स्पर्श नहीं कर पाते, उसको पार नहीं कर पाते। देखा ही होगा कि जब भी कोई काम करना है तो लकड़ी से करते हैं जिससे विद्युत उनको प्रवेश न कर जाए। विद्युत को हवा अगर मिल जाए तो विद्युत टिक नहीं सकेगी, लेकिन अग्निकाय को अगर हवा ना मिले तो जी नहीं सकेगी। अंतर है, विद्युत का स्वभाव अलग है, अग्निकाय का स्वभाव अलग है। अग्नि जलाती है और केवल मात्र जलाने के अतिरिक्त उसका और कोई काम नहीं है, और विद्युत गति भी देती है, गर्म भी करती है, ठंडा भी करती है,
अलग अलग कार्य की क्षमता। विद्युत एक एनर्जी, एक ऊर्जा है, उसका एक स्वभाव नहीं है। वो गति में भी सहायक है, स्थिति में भी सहायक है, वो ठंडा भी करती है, वो गर्म भी करती है, और वो क्या नहीं कर सकती है। आज ये आपके शब्दों को इधर से उधर ले जाने की क्षमता किसकी है? ये जो शब्द आज अब यहाँ पर बैठ करके बोल रहे हैं, वो हजारों किलोमीटर तक दूर तक पहुंच जाते हैं। किसकी क्षमता है? किसकी क्षमता है? पृथ्वी की है, आपकी है, वनस्पति की है, किसकी है? वायुकाय की है, किसकी क्षमता है? किसकी क्षमता है? यह एकमात्र एक शक्ति है, और इस शक्ति के कारण इसको अग्निकाय की छोटी सी एक घोंसले में, एक छोटे से बर्तन में उसे बंद करके नहीं रखा जा सकता। अग्नि का स्वभाव भिन्न है, विद्युत का स्वभाव भिन्न है। अग्नि अलग काम करते हैं, और वह विद्युत जैसे एक दियासलाई है, उसमें कुछ नहीं होता, कर्षण कर दो जलाना शुरू कर देगी। इसी तरह से विद्युत एक एनर्जी, उसका चाहे जहाँ उपयोग करो वो सब कुछ कर लेगी। तो एक तरह से विद्युत और अग्नि ये दोनों भिन्न भिन्न है, इसलिए अग्निकाय और विद्युत दो भिन्न है। और यही कारण है कि पूज्य गुरुदेव ने शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार इस दोनों को अलग अलग कह दिया है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ये उनकी अपनी मान्यता है, और काफी वैज्ञानिक मान्यता लगती है कि इस प्रकार की क्षमता किसी भी तत्व में, किसी भी द्रव्य में नहीं है। जो क्षमता विद्युत में है उसका एक स्वभाव होता है, पानी का स्वभाव केवल 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 उसकी जो एक प्रवाह है, शीतलता है, उष्ण भी कर दो वह स्वभाव में बदल जाएगा। एक ही अग्नि का केवल एकमात्र जलाना चाहती है, क्या करेगी? जो भी है सबके अपने एक विशिष्ट, पृथ्वी, पानी है, वायु है, इनके अपने एक विशिष्ट स्वभाव है। लेकिन विद्युत अनंत स्वरूप में हमारे समक्ष हम देख रहे हैं, तो विद्युत को अग्निकाय के साथ न जोड़ा जाए, ये ज्यादा उचित है। उपाध्याय यशा जी कुछ पूछ रही हैं। उन्होंने नको नको बोलना। ज्ञान में जो ज्ञेय का प्रतिबिंब आता है वो अवास्तविक है, और ज्ञेय स्वयं तो वास्तविक है जो अवतार करवा रहे हैं, तो उसकी पूरी और स्पष्ट। बहुत सुंदर प्रश्न है। कल शायद ये पहली बार, जैसे आप सुन रहे हैं ऐसे मैं भी सुन रही हूँ, ये पहली बार एक जो अकर्ता भाव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, जो जैन आगम का अगर एक शब्द में कुछ कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण है कि जिस क्रिया के तुम कर्ता नहीं हो, उस क्रिया के कर्ता को कर्ता के रूप में तुम जो स्वीकार कर रहे हो उससे तुम मुक्त हो जाओ। उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी पद्धति क्या है, उसकी एक रास्ता तो होगा कि काम करो, और ये मैं नहीं करता, ये काम होता है, इसको किस प्रकार से जाने। मैंने कहा कि जैसे एक बालक है, वह आकाश में चांद को नहीं देख पाता। हम बड़े हैं, उसके सामने एक थाली में पानी रख लेते हैं, और पानी रख करके आप उसे बताते, देखो इस चांद दिखाई देता है इस पानी में, और हाँ ये पानी में चांद है, और वह बालक उस प्रतिबिंबित चांद को चांद समझ करके उसको लेने की कोशिश करता है। आप भी एक प्रतिबिंब मिरर के सामने खड़े हैं, आपका वह प्रतिबिंब है, केवल प्रतिबिंब है, पर आप उस प्रतिबिंब को मैं हूं ये मान लेते हैं। जरा पकड़ के देख लीजिए, उस मिरर के अतिरिक्त आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा।
इसी तरह से जो ज्ञेय पदार्थ, मतलब जो ये दुनिया बाहर में दिखाई दे रही है, वो हमारा सारा ज्ञान का विषय है। सब को सब हम जानते हैं, वो पदार्थ है, वो वास्तविक है। विद्रव्य विज्ञेय हमारे लिए वास्तविक है। ये पुस्तक मैं इसे जानती हूँ, इस किताब को मैं जानता हूँ। ये किताब ये वास्तविक है, लेकिन मेरे ज्ञान के भीतर में जो किताब है, क्या वो वास्तविक है? जो ज्ञेय प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान में ज्ञेय प्रतिबिंबित होता है। ज्ञेय उसे कहते हैं जो जाना जा सके, जो ज्ञान का विषय बने, वो ज्ञेय है। तो जो ज्ञेय है, जो हमारे ज्ञान का विषय है, वो हमारे ज्ञान में है। तो क्या वह पदार्थ वास्तविक है? हम मकान को जानते हैं, हमारे ज्ञान में मकान आ जाता है। इसको देखने के साथ ही यह मकान परिभूत होता है। मकान तो हमें कुछ नहीं करता, यह मकान है, लेकिन हमारा ज्ञान में उसका जो एक प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब को देख करके हम कहते हैं यह किताब है, कि मकान है, कि ये वस्तु है, कि पेड़ है, कि जमीन है, कि माइक है, जितनी भी चीजें हैं वे सब हमारे ज्ञेय का विषय। पर क्या वह हमारे भीतर में आत्मा के साथ एक हो गया है? अगर वो ज्ञेय ज्ञान के साथ अंदर एक नहीं होता तो पर है। तो आप अंदर में कर्म बाहर में करते हैं, पागल है, पागल हो गए हो। कर्म कहाँ करते हो? अंदर ज्ञान में जाके काम करते हो कि बाहर काम करते हो? काम कहाँ करते हो? काम अगर बाहर में करते हो तो जानते हो कि क्या वो कर्तृत्व अंदर चला जाएगा? कोई चीज अंदर में नहीं जाती। आपका बिजनेस हो, आपका घर का काम हो, आपका किचन का काम हो, दुनिया का कोई भी काम आप कुछ भी कर ले, लेकिन वो काम बाहर में है और उसका केवल प्रतिबिंब अंदर में होता है। तो जानते हो उसको, लेकिन क्या उसको पकड़ करके रख सकोगे? अंदर में बांध करके रख सकोगे? अगर वस्तु को नहीं बांध करके रख सकते हो तो उस क्रिया की पकड़ को, क्रिया भी बाहर में है, उस क्रिया की पकड़ को अंदर में क्यों आपने समा करके रखेगा? आदमी क्यों उस क्रिया को अंदर में समेट करके रखेगा? बात थोड़ी सी सूक्ष्म है और शायद ये बात एकदम नई बात है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि शब्द नहीं है, यह अनुभव की बात है, अनुभव की बात है। या आप देख लीजिए, कर्म बाहर में और कर्म की क्रिया भी बाहर में है, वस्तु बाहर में है, और ये अंदर के केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है जो आपका अपना है। तो जब कर्म ही नहीं है अंदर में तो उसकी पकड़ किस चीज की? दुर्भाग्य है, क्रिया बाहर में, कर्म बाहर में, सब कुछ वस्तु बाहर में, ये बाहर में है, और केवल झूठी पकड़। जैसे किसी जल में प्रतिबिंब या दर्पण के सामने आपका जो प्रतिबिंब है वो जानकारी देगा, पर उसके पास कोई पकड़ नहीं हो सकती। उसी प्रकार से ज्ञान में हम स्मृति के माध्यम से उसको जो पकड़ करके रखते हैं, बस भगवान कहते हैं उस पकड़ को छोड़ दो। कर्म बंधन नहीं, पकड़ ही कर्म बंध का कारण है, क्रिया पकड़ का उस बंध का कारण नहीं है, पकड़ का कारण नहीं। बस एक थोड़ा सा अंतर। दुर्भाग्य से उसको तो हमने पकड़ के रखा कि मैंने नहीं किया। दो ही चीजें, करोगे नहीं करोगे, तो नहीं करना भी एक प्रकार की निषेध क्रिया है। उसकी भी कहते मैं कुछ नहीं करता, अरे कुछ नहीं करता, ये करके न करने का अहंकार तो अंदर में सी करके रख दिया है। तो ना करने का अहंकार भी, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो ये सब कर करता, मुझे नहीं अच्छा, मैं तो छोड़ करके चुका, मैं तो इससे मुक्त हो चुका। अरे जब छोड़ दिया है तो उसका बंधन किस चीज का, जो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तुम उसकी पकड़। तो मैं संक्षेप में, अत्यंत महत्वपूर्ण है, ज्ञेय बाहर में है,
ये अंदर में नहीं है, केवल उसकी जानकारी आपके पास है। और जानकारी एक प्रतिबिंब है, वो वास्तविक नहीं है, जिसको आप पकड़ करके आप अंदर में समा करके रख लो। एक कोई भी एक ग्रंथ इतना महान है, उसकी पकड़, ग्रंथ की जानकारी होना एक अलग बात है, पर उसकी पकड़, उसका परिबोध एक अलग बात है। तो ये संपूर्ण 18 सूत्र इसी पर आधारित है कि सब कुछ पर है, बाहर में है। जो मैं हूं इन सबसे मुक्त हूं। मैं इस दुनिया के तमाम पदार्थों से, दुनिया की एक भी वस्तु मेरे भीतर में नहीं है, उसका केवल केवल ज्ञान है। और ज्ञान वो अब वास्तविक है पदार्थ का, वो द्रव्य पता नहीं कहाँ विलीन हो जाएगा, हमारे ज्ञान का क्या फायदा। एक वस्तु है, मैंने उसको जाना, वो वस्तु कहाँ चली गई, उस ज्ञान का। इसी तरह से जो भी क्रियाएं हैं, क्रिया हुई, क्रिया निकल गई, और फिर भी हम उस क्रिया के कर्ता, क्या मतलब हुआ, बदल गया है सब कुछ। तो एक तरह से जो ये है वह केवल मात्र जानने योग्य है, उसके साथ बंधन की कोई ना कर सकूं। तो यही साधना है। तो मैं, और कोई प्रश्न है किसी का 18 सूत्र के संबंध में, या और कोई प्रश्न के तो एक आध प्रश्न और ले सकते हैं। एक आध प्रश्न और है किसी का प्रश्न, कोई पूछना चाहते हैं? शराबी जी, आपके तो हमेशा प्रश्न ही प्रश्न है। हाँ, कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न अगर नहीं है तो मैं 18 सूत्र को थोड़ा सा और उस अध्याय के संबंध में जो कहना चाहती हूँ कि जीवन में हिंसा होना और हिंसा करना, हिंसा होना ये योग का कारण है, और हिंसा करना ये कषाय का कारण है। योग और कषाय दो चीजें हैं। अहंकार ये कषाय है, और प्रवृत्ति यह है योग। मन, वचन और काया, ये जो 3 योग है, ये योग इसी के द्वारा प्रवृत्ति होती है। तो योग के द्वारा प्रवृत्ति होती है, पर जब तक वृत्ति कषाय का सम्मेलन उसके साथ में ना हो, कषाय का बंधन ना हो, जैसे आटा है आपका, उसमें जब तक आप पानी नहीं डालोगे वो रोटी नहीं बन सकेगी। अब अनुभव है कि वो सूखा आटा चल जाएगा, नहीं बचेगा। तो एक तरह से सूखा आटा वह है, योग हो जाता है, योग के द्वारा प्रवृत्ति होती है। लेकिन अगर आपका कषाय, और जितना तीव्र कषाय, कर्म छोटा बड़ा उससे कोई मतलब नहीं, जितना तीव्र कषाय उतना तीव्र कर्म बंध। हल्का कषाय, हल्का कषाय, हल्का कषाय, मंद कषाय, क्षीण कषाय, बस छोटा सा कषाय, तो कर्म बंध भी हल्का। मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, कषाय तो है पर वो अच्छा लगता है इस काम को करने में। अगर मैं किसी को पढ़ाता हूँ, मैं किसी के लिए सेवा का काम करता हूँ, मैं अगर किसी के उपयोगी बनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगना ये भी कषाय है, लेकिन मंद कषाय, और मंद कषाय पुण्य का कारण बनता है, बन सकता है। तो वह मंद कषाय वो भी पुण्य का कारण बनता है। तो कम से कम आज हम इस विषय पर एकदम 18 सूत्र जो बराबर करता है, न स्मरण करता है, न उस हिंसा की प्रवृत्ति में कभी भी किसी भी प्रकार से दूसरों को भी कि तुम भी करो, और उससे भी भयंकर काम है। और मैं इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहती हूँ। एक व्यक्ति सत्कर्म करता है, उसका पुण्य थोड़ा, जो व्यक्ति दूसरों से सत्कर्म करवाता है उसका पुण्य बड़ा। और जो कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है
उसका कोई अनुमोदन करता है तो उसका पुण्य अनंत गुना अधिक। हम किसी के सत्कर्म की तारीफ कर ही नहीं सकते हैं। हमें लगता है जो करते हैं हम अच्छा करते, बाकी तो दुनिया ऐसी डूबी हुई है, दुनिया को तो अकल ही नहीं, करना ही नहीं जानते, वो ऐसे ही करते तो उल्टा सुल्टा ही करते। दूसरों को हम हमेशा एक नीचे स्तर पर ले जाकर के उसको पटकने दे देना चाहते हैं, जो भी अच्छा हम। लेकिन भगवान कहते हैं जो गलत काम करता है और बैठे ठाटे उसने उसको मारा, अच्छा भला हुआ, मारनी चाहिए तो दुष्ट ही था। अरे तुम्हारा लेना नहीं देना नहीं, तुम उसकी दुष्टता को जानते नहीं हो, उसको जेल में भेजा, उसको कहीं और नरक में भेजा, कहाँ भेजा, तुम्हें क्या लेना देना है। लेकिन जैसे हमें कोई बात, कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं इसी विषय के, उसने ऐसा किया कि उसने वैसा किया, कि उस लड़की ने ऐसा किया कि उस लड़के ने ऐसा किया। अरे क्या लेना देना है व्यर्थ की बातों में। इसका मतलब है अपनी जिंदगी को व्यर्थ करने के सिवा और कुछ नहीं करते हैं लोग। आपको बहुत कुछ अच्छा सोचने के लिए है, अच्छा विचार करने के लिए है, अच्छा काम करने के लिए है, और कुछ ना मिले तो बस ध्यान कर लो, स्वाध्याय कर लो, भक्ति कर लो और सत्कर्म करो। किसी के लिए तुम क्या कर सकते हो सोचो, एक छोटा सा भी काम। और मैं आपके लिए तो वो व्योम विरायतन एक बहुत बड़ा विस्तार काम बन गया है। इधर उधर का टाइम इसके पीछे से फोन उठाओ और किसी को कहो कि देखो, एक छोटे 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के जीवन के आगे की कोई सीमा नहीं है। कोई भी व्यक्ति इन कार्यक्रमों में उपस्थित होकर के लाभ उठा सकता है, उसे लाभ उठाओ। तो कम से कम उस समय को बचा करके किसी की जिंदगी के निर्माण में एक छोटे से ज्ञान का एक दिया भी जल जाए, हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सत्कर्म का भागीदार हम होंगे। तो हमारे पास समय है, साधन है, शक्ति है, प्रतिभा है, बुद्धि है, विचार की क्षमता है, मार्ग है। तो हम सत्कर्म की दिशा में अपने आप को ले चले। इसी तरह से आचार्य सूत्र कहता है कि बस जीवन को अशुभ कर्म से अपने आप को निवृत्त करके शुभ प्रवृत्ति में अपने आप को समर्पित कर दो। मनोज कुछ कहना चाहते हैं? मनोज बोल लो बाबू तुम। मनोज भी बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत खुशी है कि हर इस विराटन व्योम के विषय में बहुत अच्छी तरह से सहयोगी और साथी बन करके एक तरह से अपना समय, प्रज्ञा और दोनों ही सहयोगी बन रहे हैं और अमेरिका में बैठ करके वे काम कर रहे हैं। तो वहाँ एक बहुत बड़ा व्यापक जैन समाज है, जैना एक बहुत बड़ा। मनोज डाका यूएसए। जी थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत वंदना आपको। मेरी आवाज आपको आ रही होगी सबको। तो जैसा कि संगीता जी महाराज साहब ने बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से हम इस व्योम प्रोग्राम के तहत ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य श्री जी एक नई सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू करने वाली हैं। और उस सीरीज ऑफ लेक्चर्स के मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त में आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। जैन धर्म की, जैसा कि कि हमारे पास एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो हमें बताए, जो हमारे उन सवालों का जवाब दे। क्या सवाल है, क्या, क्यों, कब और कहां। वो जो पढ़ाते हैं गुरु, उसका वो हमें आगम से पता चलता है। भगवान महावीर ने ये बहुत ही सुंदर रूप से हमें बताया है, उन सवालों का जवाब दिया है। और आचार्य श्री चन्ना जी ने आचार्य सूत्र जो हमारे साथ शुरू किया है, अगर हम इसको ठीक से सुनते हैं
तो हमें उन सवालों का जवाब पता चलता है। तो वैसे ही एक क्लास में जो साइंस का टीचर होता है वो हमें थ्योरी बताता है कि अगर हम लाल केमिकल को हरे केमिकल के साथ मिलाएं तो वो कैसे, क्यों नीला केमिकल बन जाता है। परंतु खाली क्या और क्यों जानने से हम पूरी तरह से सीख नहीं पाते हैं। इसीलिए एक हमारे जब स्कूल में हमारा एक्सपीरियंस होता है, टीचर हमें एक लेबोरेटरी में ले जाता है और लेबोरेटरी में ले जाके वो हमें खुद एक केमिकल, लाल रंग का केमिकल डालता है, हरे रंग का केमिकल डालता है और खुद हमें दिखाता है कि कैसे एक केमिकल को दूसरे केमिकल में डालने से वो एक रिएक्शन होता है। इसी तरह हमें आचरण सूत्र से ये तो पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, परंतु हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे करना चाहिए। और वो कैसे करना चाहिए, हमें वो भगवान महावीर का अगर हम जीवन को अगर ठीक से अध्ययन करें, भगवान महावीर ने हमें न सिर्फ ये बताया है कि क्या और क्यों करना चाहिए, उन्होंने वो सारे सिद्धांत अपने जीवन में अप्लाई किए हैं। इसलिए हमें बहुत जरूरी है ये कैसे जानने के लिए कि हम भगवान महावीर के जीवन का अध्ययन करें। आचार्य श्री चन्ना जी ने भगवान महावीर के जीवन का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। उनका जितना नॉलेज भगवान महावीर के जीवन के बारे में है वो बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज है। किसी अगर लेबोरेटरी में कोई एक ऐसा अध्यापक आए जो हमें सिखाता है कैसे, परंतु उस अध्यापक में उस विषय के प्रति रुचि नहीं हो, उस विषय के प्रति प्रेम नहीं हो, उस विषय के प्रति पैशन नहीं हो, तो हमारा उस अध्यापक के ऊपर विश्वास नहीं होता और उस ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं होता। आचार्य श्री जी का भगवान महावीर के प्रति जो प्रेम है, जो उनके प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा, उनके प्रति जो पैशन है, जो भी आचार्य श्री जी के संपर्क में आए हैं उन्हें उस पैशन के बारे में जरूर मालूम हुआ होगा। अगर आप विरायतन में कला मंदिर के म्यूजियम को देखें, कितनी सुंदर तरीके से भगवान महावीर के जीवन को आचार्य श्री जी ने दर्शाया है। वो आपको वो पैशन आप उस कला मंदिर के को आप जाके देखेंगे तब पता चलेगा। आचार्य श्री जी ने एक बहुत भगवान महावीर के ऊपर एक किताब भी लिखी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप जरूर पढ़े। उस किताब का नाम है वॉक विथ मी। उस किताब को अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा आचार्य श्री जी का भगवान महावीर के प्रति जो प्रेम और श्रद्धा है वो आपको जानने को मिलेगी। अगर आपके पास अभी विरायतन जाने का समय नहीं है और वो लंबी किताब पढ़ने का भी समय नहीं है, तो मैं आपको ये इंकरेज करूंगा कि आप विरायतन चैनल पे चाहिए। विरायतन चैनल में आचार्य श्री जी का पिछले वर्ष का उत्तराध्ययन सूत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग है। उस उत्तराध्ययन सूत्र के आप सिर्फ द्वितीय अध्ययन को अगर आप सुने, बहुत ही शॉर्ट उनका लेक्चर है 20 मिनट में, उस द्वितीय अध्ययन में आप जिस तरह आचार्य श्री जी भगवान महावीर के बारे में बोलती है, मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको खुद को जाके वो सुनना है। उससे आपको पता चलेगा किस तरह से आचार्य श्री जी का भगवान महावीर के प्रति प्रेम और श्रद्धा है। ये हमारा सौभाग्य है कि आचार्य श्री जी से हमें आचार्य श्री जी ने ये निर्णय किया है हम सबके अनुरोध पे कि वो भगवान महावीर के जीवन के बारे में हमको बताएंगी। ये लेक्चर सीरीज अगले अक्टूबर 1 वीक से शुरू हो रहा है। ये सीरीज को आचार्य सूत्र के साथ साथ पूरा अगर हमको सीखना है तो हमें वो लेक्चर सीरीज सुनना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं सबको आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा इस कॉन्टेक्स्ट के साथ कि आप उसको सुने। उसके साथ मैं 3 रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहता हूं। पहला कि आप उस लेक्चर्स के बारे में न सिर्फ आप आए, कम से कम हर एक व्यक्ति को ये निर्णय लेना चाहिए कि आप 5 जनों को और प्रोत्साहित करें कि वो आचार्य सूत्र को और उस लेक्चर को सुनने के लिए आए। जैसा कि आचार्य श्री जी ने कहा कि अगर हम किसी को अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं तो हमें उससे ज्यादा पुण्य मिलता है। तो पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, हर एक व्यक्ति को डिसीजन लेना है कि आप कम से कम 5 लोग, अभी मैं देख रहा हूं जूम में 80 लोग हैं, अगर हर एक व्यक्ति ये डिसीजन करे कि वो 5 लोग जोड़ेगा तो यहाँ पर 400 लोग हो सकते हैं। दूसरा, मैं विरायतन हिंदुस्तान, विरायतन अमेरिका और विरायतन ग्लोबल के पदाधिकारी जो हैं, उसमें से कुछ लोग इस ग्रुप में भी हैं, मैं उनको ये एनकरेज करना चाहता हूं कि आप अपनी कमेटी की मीटिंग्स बुलाइए और इसका प्रचार
पूरे अमेरिका और पूरे हिंदुस्तान में अगले 15 दिन में कीजिए, ताकि अनेक ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसकी जो टाइमिंग की डिटेल्स है वो संगमित्रा जी ने कल आपको ऑलरेडी बता दिया था। ये हिंदुस्तान की सुबह 6:30 बजे है, अमेरिका में बहुत कन्वीनियंट टाइम है, ये शाम से 6 से 9 बजे है। जो कैलिफोर्निया एरिया में है, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, वो 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। जो न्यूयॉर्क वाले हैं वो 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, और ह्यूस्टन और बाकी सब जो शिकागो के लोग हैं वो 6 से 9 के बीच में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैं देना चाहता था आपको, आप इसका जरूर लाभ उठाइए। और संगमित्रा जी, वो जो दूसरा प्रोग्राम है उसका अनाउंसमेंट आज करना है या अगले हफ्ते करना है वो आप बता दीजिए। परंतु मैं ये बात ही आपको एंड करना चाहूंगा कि बहुत बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए कि हमें भगवान महावीर के जीवन के बारे में आचार्य श्री जी से सुनने मिलेगा। थैंक यू। बहुत सुंदर मनोज, तुमने जो एक अपनी तरफ से भगवान का जीवन हमने एक अलग ढंग से सुना है, और मैं थोड़ा सा एक अलग ढंग से उसे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और बिल्कुल स्वाभाविक, सबसे बड़ी बात है कि देवी देवताओं के चमत्कारों ने उस महावीर के जीवन को एक बहुत आच्छादित करके हमारे पास में, मैं उन तमाम आवरणों से मुक्त होकर, के वह एक आत्मा है, वे एक मनुष्य है, वे हमारी तरह ही जन्मे हैं, हमारी तरह ही बड़े हुए हैं, हमारी तरह उनकी जीवन की यात्राएं रही है, और हमारे में से किस तरह से एक एक कदम होकर के उस जीवन की उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। वो पहुंच सकते हैं तो हम इतनी दूर तक यात्रा कर सके या ना कर सके, 2, 4, 5 कदम, 1-2 कदम, कहीं ना कहीं हमें अपने में महसूस हो कि हम अपने जीवन को थोड़ा सा बदल करके देखें, एक दूसरा भी एक अच्छा विकल्प मन में आ जाए। इन शास्त्रों को सुनने का प्रयोजन क्या है? ज्ञान। क्या होगा ज्ञान से? जीवन हमारा बदल जाए, इसके लिए ज्ञान की उपयोगिता है। जो जीवन का निर्माण करते, बस उसकी जीना तो सब जानते हैं, सब जीना चाहते, पर कैसे जीना, बस वह जो आर्ट है वह एक खूब सुंदर आर्ट है, और उस आर्ट जिसने जान लिया है वो धार्मिक है। तो मैं आपसे उन अक्टूबर में ही, हाँ, ये 5 प्रोग्राम शाम का समय, और वो अलग समय है, तो उस अलग समय में हाँ, जो 3 मनोज भाई ये सब जो व्यवस्था कर रहे हैं, मुझे कहते कि बैठना है, बोलना है, मैं बोल दूंगी। तो मेरे जो सब्जेक्ट है महावीर का बचपन, महावीर की युवावस्था, महावीर का साधना काल और महावीर का कार्यकाल, और ये जो उनका 72 वर्ष, उनकी जिंदगी का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा। और मैं बहुत बार कहती हूँ कि महावीर मुझसे 12 वर्ष छोटे थे, और तब उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया। आज मैं 84 साल पूरा कर रही हूँ, और महावीर केवल 72 वर्ष के थे, और तब उनका निर्माण हुआ। और इतनी बड़ी उम्र होने के बाद, उम्र होने से क्या होता है, पर वह जो उनके पास परम ज्ञान था, उसकी एक भी किरण हमारे जीवन में उतर जाए, बस इसी प्रार्थना के साथ हम सब विचार कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि महावीर का वो जो जीवन है, निश्चित रूप से आप उन 5 कार्यक्रमों को बहुत अलग ढंग से सुनेंगे। आपको लगेगा कि महावीर कहीं और नहीं, वह कहीं क्षत्रिय कुंड में बड़ा नहीं हुआ, वह आपके परिवार में आपके बच्चे की तरह बड़े हुए हैं, और आप उसको उस रूप में महसूस करेंगे कि महावीर काश हमारे परिवार का एक सदस्य होता, काश हमें भी उनके साथ जीने का अवसर मिलता, काश उसके साथ में भी बात करने का मौका मिलता, कोई प्रश्न पूछने का मौका मिलता, कोई लड़ाई झगड़ा करने का मौका मिलता, थोड़ा सा तो कोई, बस हमें ऐसा महसूस होगा कि महावीर हमारे निकट के व्यक्ति हैं, और वे निकट के व्यक्ति हमारे कान में कुछ कह जाते हैं। शब्द कान में कहेंगे, कान में कुछ कह जाते, वो भी उतना सुन ले और आत्मसात कर दे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं आज के
क्योंकि दूसरा प्रोग्राम बहुत जल्दी टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, 38 क्लास चलते हैं, उनके जो टीचर्स हैं उनकी किस रूप से व्यवस्था हो, क्या हो, कैसे हो, उन लोगों की अभी 5 बजे के बाद, 5 बजे, हाँ 5 बजे के बाद मीटिंग है। और लगभग बहुत सारे लोग हैं ही इस कार्यक्रम में भी, तो उन लोगों के साथ एक स्पेशल उनकी बातें किस प्रकार से हमें और आगे विस्तार करता है। और 38 में से आज मैंने सुबह जब बात की तो मैंने कहा कि विराटन, उन्होंने कहा कि इसको पूरा के कुछ ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनकी मीटिंग थी, 80-85 लोग वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उनके साथ में तो जब मैंने विराटन व्योम की बात की तो कहते कि आप इसको यूनिवर्सिटी का रूप क्यों नहीं दे देते या यूनिवर्सिटी से एफिलिएट क्यों नहीं करा देते। मैंने कहा मुझे एफिलिएट कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं विराटन व्योम को ही यूनिवर्सिटी का भविष्य देखना चाहती हूँ। द व्योम विराटन वे ऑफ लाइफ, आखिर हम यही तो दुनिया को सिखाना चाहते हैं कि जिंदगी के लिए जो भी जानने योग्य है, जिससे हमारे जीवन का निर्माण हो सकता है, उसकी जो भी पद्धति, जितनी भी पद्धतियां हो सकती, उसके लिए अच्छे से अच्छे अध्यापक ला करके एक भी जिज्ञासु है वहां तक हम अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं। विराटन व्योम इस विषय में कार्यरत रहेगा, तो इस विषय में हम बात करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को इसके साथ जुड़ना है, काम करना है। एक एक ईंट बना करके ही महल खड़े होते हैं, एक एक पैसा जोड़ करके ही धनवान होते हैं, एक एक अक्षर सीख करके विद्वान होते हैं। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने छोटे बच्चों को कविता सिखाई है, और आज हमें भी लगता है कि वही कविता हम भी याद कर लें कि एक एक यदि अक्षर सीखो तो तुम बन जाओ विद्वान, एक एक यदि ईंटें जोड़ो तो तुम महल बना लोगे। बस हम एक एक व्यक्ति को जोड़ करके विराटन व्योम एक यूनिवर्सिटी का हमारा जो स्वप्न है वहां तक हम पहुंचने में पूरा प्रयत्न करेंगे। आज भी मंगल पाठ के साथ आज के इस कार्यक्रम को एक और छोटी सी सूचना साथ ही, कि जैसे अभी मनोज भाई ने कहा और ताइमा ने भी कहा, वीरायतन व्योम के माध्यम से महावीर जीवन यात्रा, केवल भगवान महावीर के बचपन से लेकर के निर्वाण तक, बचपन, युवावस्था, उसके बाद में उनका साधना काल, उसके बाद उनके कार्यकाल और निर्वाण, वो एक समग्र जीवन, बस उसी पर कंसंट्रेटेड है ये महावीर जीवन यात्रा। अक्टूबर 3 तारीख को शुरू होगा और वो 5 हफ्ते, पूरा मंथ ऑफ अक्टूबर, शनिवार सुबह 6:30 बजे भारत टाइम, इंडिया टाइम, और मेरे ख्याल से रविवार को अमेरिका में रात 6 बजे से वो लॉस एंजलिस से शुरू होगा, उस तरफ कैलिफोर्निया की तरफ से, तो 6, 7, 8, 9 बजे तक वो कार्यक्रम होगा। सबके लिए कन्वीनियंट समय है, जितने भी यहाँ के लोग हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि हम जितना भी अधिक से अधिक हो सके प्रभु महावीर जिनके शासन में हम हैं, उनके जीवन के बारे में जानना, और वो भी ताई माँ के मुख से, जिन्होंने स्वयं 12.5 वर्ष तक साधना की है, मौन साधना, और महावीर प्रभु के जीवन को, उनके उपदेश को जाना है और जिया है। उनके मुख से ये एक अनमोल अवसर है, हमें चूकना नहीं है। और दूसरा, साथ ही साथ सूक्ति त्रिवेणी, परम पूज्य उपाध्याय श्री यशाजी महाराज, सूक्ति त्रिवेणी का अध्ययन, जो कि जैन दर्शन का निचोड़, साथ ही साथ बौद्ध दर्शन का है, वैदिक दर्शन का है, इसीलिए उसका नाम सूक्ति त्रिवेणी है। गुरुदेव उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज ने यह एक सुंदर संकलन किया है, और उपाध्याय श्री यशाजी महाराज हमें ये सुनाएंगे। खास करके अमेरिका की प्रजा के लिए है, और पूरे हम सब के लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि समय नहीं था। सुबह 6:30 बजे है, तो 6:30 से 7:30 बजे
उपाध्याय श्री यशा जी महाराज सोमवार को सूक्ति त्रिवेणी पर प्रवचन देंगी और ताइमा शनिवार को। तो ये दोनों समय बहुत ध्यान रखेंगे और अधिक से अधिक इन बातों का हम अपने परिवार और मित्रजनों में इसको शेयर करेंगे। अभी चंदना विद्यापीठ के उस कैलेंडर का भी भरा हुआ है, बच्चों का अलग है, बड़ों का अलग है, समय का भी है, पर जितना भी आप अपने कैलेंडर को एक पूरा प्रिंट करवा करके अपने कमरे की जहाँ भी सुविधा हो वहाँ लगा कर रख लीजिए। आज कौन से कार्यक्रम में हम उपस्थित हो सकते हैं, तो जरूर थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा। 2-4 महीना तक आपको चलेगा, फिर तो आपकी जिम का रूटीन बनना है, ये रूटीन बनना है। और फिर आप जैसे आचार्य होने के बाद उपासक आप छोड़ नहीं सकोगे, उपासक दशांग को। मैंने तो पहले छोटी सी बात किया, फिर आप और आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। सारी जिंदगी पर इस ज्ञान की इस दुनिया में हम कितनी भी यात्रा कर ले, आनंद की सीमा न रहेगी। और हमें एक बहुत खुशी, बहुत अंतर्गत प्रसन्नता, जिस प्रसन्नता को दुनिया की प्रसन्नता से नापा नहीं जा सकेगा, ऐसी प्रसन्नता के साथ में हम संसार को भी सुखी बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो बस आज मंगल पाठ के साथ अभी के कार्यक्रम को हम यहाँ विश्राम देते हैं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणम् एसो पंचणमुकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम् गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम् अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। हम सब साथ बोलेंगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि यत्र देवो महावीरो यत्र श्री गौतमो गुरु तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा सिद्धिर्मतिर्मम लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां हृदि महावीरो राजते भगवान् स्वयम् उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे मनः प्रसन्नतां याति स्तूयमाने मुनीश्वरे अंगुष्ठे अमृतवसे लब्धतृणा भंडार गुरु गौतम ने समरिये मन वांछित फलदातार भावे भावना भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे जिनवर वंदिये पावे सौख्य निधान। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।